Very good morning, all of you students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे होंगे और अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट कर रहे होंगे. स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपना लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हमने फाइंड कर रहे थे मीन. ठीक है, तो मीन फाइंड करने में मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 सीरीज थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट कौन सी सीरीज थी आपकी? इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, सेकेंड कौन सी थी आपकी? डिस्क्रीट सीरीज. और थर्ड कौन सी थी आपकी? कंटिन्यूअस सीरीज. क्लियर. तो हमने क्या करना है, इन तीनों सीरीज में हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है. क्लियर. तो हमने क्या देखा था? इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करा था लास्ट क्लास में. और लास्ट क्लास में मीन फाइंड करा था कौन से मेथड से करा था? डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन. ठीक है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा मीन्स क्या था? आपका सम था. इट मीन्स जितने भी एक्स के नंबर दिए हुए हैं उनका क्या कर लें हम? सम कर दें. और डिवाइड किससे कर दें? नंबर ऑफ आइटम से. क्लियर. तो क्या आ जाएगा आपका? मीन आ जाएगा. ये तो बात कर ली थी हमने किसकी? डायरेक्ट मेथड की. आज हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड और स्टेप डाइवेशन मेथड. इंडिविजुअल सीरीज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी. इंडिविजुअल सीरीज में हमने 3 मेथड देख लिए. फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. आज हम देखते हैं अपना सेकेंड और थर्ड मेथड. सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की. शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है? ए तो है एज्यूम्ड मीन. क्लियर. डी क्या है? डी है. डी कैसे फाइंड करते हैं? डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए. ठीक है, x माइनस ए का मतलब जो भी हमारे जितने x के आइटम है उसमें से जो हमने एज्यूम किया है उसमें से x को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. क्लियर. और n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ आइटम्स. क्लियर. तो अब हम शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करते हैं. क्वेश्चन है हमारा, वेजेस गिवन है 10, 20, 30, 40 और 50. ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है? शॉर्टकट मेथड से क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है. जब भी आपको कुछ भी फाइंड करना है सबसे पहले नीचे फॉर्मूला लिखोगे. ठीक है, फॉर्मूला लिखा एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. अब हमें पता लग गया कि हमें क्या क्या चाहिए. हमें चाहिए ए चाहिए, और हमें क्या चाहिए? सिग्मा डी चाहिए, और एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ आइटम. क्लियर. ए एज्यूम करेंगे जब भी ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं तो आप हमेशा बीच वाला नंबर क्या कर लेंगे? ए एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, तो बीच वाला नंबर कौन सा है? हमारा 30. जिससे कि ऊपर वाले नंबर्स जो है वो माइनस में आ जाएंगे और नीचे वाले नंबर्स किस में आ जाएंगे? आपके प्लस में आ जाएंगे. क्लियर. अब हमको क्या चाहिए? ए भी एज्यूम कर लिया. अब हमें किसका सम करना है? डी का सम करना है. ठीक है, अब कई बुक्स में आपको यहाँ पर सिग्मा dx देखने को भी मिलेगा. तो dx भी सही होता है, आप dx भी लिख सकते हैं. dx मीन्स भी क्या हो गया? dx क्या होता है? x माइनस ए. क्लियर. और d मिलेगा तो d भी क्या हो जाएगा? आपका x माइनस ए. तो आप देख लो कि आपको सिग्मा d करना है या सिग्मा dx करना है. इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, तो आप देख लेंगे कि सिग्मा डी फाइंड करना है, क्योंकि हमें सिग्मा किसका करना है? डी का. तो कॉलम बनाया किसका? डी का. हमें पता है डी कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस ए. ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 10 है, और a कितना एज्यूम किया हमने? 30. 10 में से माइनस 30 किया, क्या आएगा? माइनस का 20, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का 10 माइनस का 20 आएगा. ठीक है, फिर x कितना हमारा? 20. 20 माइनस 30, माइनस की डिजिट बड़ी है ना, तो माइनस का 10 आ गया. 30 माइनस 30 कितना आ गया? 0 आ गया. 40 माइनस 30 क्या आ गया? प्लस का 10 आ गया. और 50 माइनस 30 कितना आ गया? प्लस का 20 आ गया. क्लियर. अब माइनस वाले आइटम एक तरफ प्लस कर लो और प्लस वाले आइटम एक तरफ प्लस कर लो. माइनस 20 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस का 30. और ये भी क्या हो गया? प्लस 20 और प्लस 10 कितना हो गया? प्लस का 30. तो प्लस माइनस माइनस, प्लस 30 में से माइनस 30 गया तो कितना आ गया? 0. तो सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0. क्लियर. और n क्या है आपका? नंबर ऑफ आइटम. 1 2 3 4 एंड 5. तो n क्या हो गया? हमारा नंबर ऑफ आइटम. कितने हमारे आइटम्स? 5 गिवन है. तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे. सारी चीज आ गई. a क्या है हमारा? a है 30. क्लियर. 30 लिख दिया, प्लस सिग्मा डी. सिग्मा डी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई. और डिवाइड किससे करेंगे? n. नंबर ऑफ आइटम क्या है हमारे? 5. जब हम 5 को डिवाइड 0 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 0 ही आएगा. और प्लस क्या करना है इसमें? 30 प्लस 0 कितना आ गया? 30. तो x बार मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 30. अब आप चाहे मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें, चाहे शॉर्टकट मेथड से फाइंड करें, चाहे स्टेप डाइवेशन मेथड से फाइंड करें, हमेशा आंसर आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा. क्लियर स्टूडेंट. तो आई होप आपको शॉर्टकट मेथड भी समझ आ गया होगा. शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हो गया एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा डी एन. ए क्या है? एज्यूम मीन.
डी कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए, और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो सेकंड आपका मेथड भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी सी द थर्ड मेथड, हाउ वी फाइंड मीन बाय स्टेप डेरिवेशन मेथड्स। ठीक है, तो स्टेप डेरिवेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c। अब हम देख लेते हैं कि a क्या है, a है एज्यूम मीन, क्लियर, n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, और c क्या है आपका कॉमन फैक्टर। c क्या है आपका कॉमन फैक्टर। मैं बताऊंगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हम यहाँ पर d डैश देख लेते हैं कि d डैश कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था d तो कैसे फाइंड कर रहे थे हम, x माइनस a से फाइंड कर रहे थे। अब हमको d डैश चाहिए ना, तो d डैश कैसे आएगा, x माइनस a अपॉन में c। ठीक है, तो d डैश का फॉर्मूला क्या हो गया, x माइनस a अपॉन में c। ठीक है, और c क्या है आपका कॉमन फैक्टर। नाउ वी सी दिस एग्जांपल, ठीक है, और जिसको हमें फाइंड करना है किससे, स्टेप डेरिवेशन मेथड से। यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन को हम किससे कर रहे हैं, स्टेप डेरिवेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो वेजेस क्या है, वेजेस मींस क्या हो गए आपके x हो गए, x है 10, 20, 30, 40 और 50। क्लियर? अब आपको क्या करना है, d सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, हमें एज्यूम में हमें मीन फाइंड करना है किससे, स्टेप डेरिवेशन मेथड से। सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c। a हमको पता है एज्यूम मीन, जो हम किस में से एज्यूम करते हैं, हमेशा x के आइटम में से हम जो एज्यूम मीन है उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या एज्यूम कर लिया, हमारा a जो हो गया वो क्या हो गया 30। क्लियर? अब हमने d तो फाइंड कर लिया था, d कैसे आता है, x माइनस ए। अब d डैश कैसे आएगा, d डैश आएगा x माइनस ए अपॉन c। क्लियर? n क्या हो गया, नंबर ऑफ जो वेजेस, जो नंबर ऑफ आइटम्स है, और c क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो d क्या है, सबसे पहले हमको d डैश निकालना है ना, तो d डैश निकालने से पहले हम d फाइंड करेंगे। क्लियर? तो मैंने ये कॉलम बनाया किसका, d का। ठीक है, d कैसे आता है, x माइनस ए, x कितना है 10 और a कितना है 30। 10 माइनस 30 कितना आ जाएगा, माइनस 20। 20 माइनस 30 कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। 30 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 40 माइनस 30 क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। 50 माइनस 30 क्या आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। तो ये तो आ गया d, लेकिन हमको सम किसका करना है, d डैश का। क्लियर? तो हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं किसका, d डैश का। ठीक है, तो d डैश का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस ए। तो x माइनस ए तो ये आ चुका है, इसको डिवाइड किससे करना है, c से। ऐसा c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो कि सब क्या हो जाए, उससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इसमें डिफरेंस कितने कितने का देखने को मिल रहा है आपको, 10 10 का। ठीक है, तो हमने कॉमन फैक्टर क्या ले लिया आपका, 10 ले लिया, क्योंकि 10 सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसी डिजिट ले कि जो ये सबसे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा x माइनस ए तो हम फाइंड कर चुके हैं, d इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, c से। तो c क्या मान रहे हैं हम, 10। तो माइनस 20 को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 हमने क्या लिया है, कॉमन फैक्टर। 0 से 0 कट हो गई तो माइनस 2 आ गया। फिर माइनस 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। फिर हम 0 को डिवाइड करेंगे किससे, 0 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स जो ये आइटम आया है ना, इनको हमको कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर हमने क्या माना है, 10। इन सारे डिजिट्स को किससे डिवाइड करना है, 10 से। जब इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -1, 0, +1 और +2। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है, क्योंकि इसी का सम चाहिए ना हमको। तो सिग्मा डी डैश क्या आएगा, देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस का 3 हो गए, और ये क्या हो गए, प्लस का 3 हो गए। तो माइनस के 3 में से प्लस का 3 गया तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो भी हमारे को चीजें हमने चाहिए फॉर्मूला में। ए क्या है, ए हमने एज्यूम किया है 30। सिग्मा डी कितना है हमारे पास, 0 आया है। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड कर दिया। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, कॉमन फैक्टर से। c से मल्टीप्लाई करना है ना, और कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब 0 को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी 0 आ जाएगा। तो x बार क्या आ गया, 30 + 0 कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो आप देख लो, शॉर्टकट मेथड से देख लो और स्टेप डेरिवेशन से देख लो कि हमने मीन फाइंड किया तो क्या आया, सेम आंसर आया ना, 30 आ गया।
आज हमने अपनी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर ली, हमने डायरेक्ट मेथड भी देख लिया, शॉर्टकट मेथड भी देख लिया और स्टेप डेरिवेशन में मेथड भी देख लिया, ठीक है। नाउ वी सी द सेकंड सीरीज दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपको x भी दिया गया होगा और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो आइटम हमारी सीरीज में कितनी बार रिपीट हुआ है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, वेजेस दी हुई है और क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वेजेस क्या है 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है इनकी 4, 5, 3, 2 एंड 5। तब आप देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से आप देखो, आप शॉर्ट जब हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी तो वहां पर हमने फॉर्मूला क्या देखा था, सिग्मा एक्स अपॉन एन देखा था, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्स के आइटम गिवन थे ना डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x भी गिवन है और f भी गिवन है, तो यहाँ पर बस फॉर्मूला में क्या लग जाएगा, fx लग जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, x बार इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। और सिग्मा मीन क्या होता है, जो चीज जिसके आगे लगी हुई है उसी का सम करना है। अब सिग्मा के आगे क्या है, fx, तो किसका हमको सम करना है, fx का। और यहाँ पर किसका सिग्मा करना है हमको, f का, फ्रीक्वेंसी का। अब जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो वो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो f और x को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। f भी गिवन है, x भी गिवन है। 10 4 जा 40, तो fx का कॉलम बना लिया हमने, क्या आ गया, fx, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, fx ही तो चाहिए। 10 4 जा 40, 25 जा 100, 33 जा 60, 42 जा, एक मिनट सॉरी, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 42 जा 80 आ जाएगा, ठीक है। और 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा 250। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो 0 0 0, 4 और 6 10, 10 और 8 18, और 18 और 5 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम कर देते हैं ठीक है, मैं आपका चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपका 2, तो 4 2 जा 80, ठीक है। आप क्या करेंगे, 0 0 0 आ गया, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो गया, 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3, ठीक है। और 2 कैरी हो गया, 2 3 4 और 5, तो कितना आ गया 5 30, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। और हमारा देखो सिग्मा fx कितना आ गया 250, वो सॉरी कितना आ गया 530, तो 530 आ गया सिग्मा fx। और सिग्मा f कितना आ गया हमारा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 और 5 कितना हो गया आपका 19, क्लियर। तो 19 आ गया। अब हमारा सिग्मा एफ कितना आ गया 19, और सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 530। जब डिवाइड करोगे समथिंग इतना ही आएगा, 28 या 29 के समथिंग ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई 28 पॉइंट समथिंग या 29.47 समथिंग आपका कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने अपना शॉर्टकट मेथड भी कंप्लीट कर लिया, स्टेप डेरिवेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया इन इंडिविजुअल सीरीज, और हमने किसकी बात कर ली, डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड का क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्लियर। अब हमारे यहाँ पर कौन कौन से मेथड रिमेनिंग है, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। इन सारे फॉर्मूलाज को एक जगह आप लिख लेंगे और अच्छे से बॉक्सेस में बना के अच्छे से रीअरेंज कर लेंगे। कभी भी आपको फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।